नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आपने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज से रिटायरमेंट की है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने सीजीएचएस मेंबर्स के लिए एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसे वो कहते हैं परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। ये पर्टिकुलर प्लान स्पेसिफिकली सीजीएचएस मेंबर्स के लिए ही है। एंड अगर मैं इस प्लान की बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इस प्लान में आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो आयुष रिलेटेड ट्रीटमेंट्स है वो भी इस प्लान में कंप्लीटली कवर्ड है। तो आइए जानते हैं इस प्लान को डिटेल में। क्या है रूम रेंट का कवर या फिर कैपिंग, ये क्या है कैटरैक्ट का कैपिंग, क्या है आईसीयू के सब लिमिट एंड क्या है वेरियस अदर डिजीजेस की कैपिंग। ये सारी चीज़ों को मैं इन डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और नया एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस प्लान में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विंग एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसका फैमिली फ्लोटर जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि इस प्लान में आप अपने अलावा अप टू 5 मेंबर्स तक ऐड कर सकते हो। अगर मैं इस 5 मेंबर्स के बारे में बताऊं तो इस 5 मेंबर्स में आप अपने बीवी, अपने हस्बैंड या फिर बच्चों को ऐड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने माता पिता या फिर अपने स्पाउस के माता पिता को भी ऐड करवा सकते हो इस प्लान में। एक और बढ़िया फीचर जो कि इस प्लान में अवेलेबल है वो है कि आप अपने स्पाउस या फिर बच्चों को पॉलिसी ईयर के बीच में ही ऐड करवा सकते हो बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन अ प्रो डेटा बेसिस। अगर इस प्लान के कवरेज अमाउंट के बारे में जानना है तो ये प्लान आइडियली 2 कवरेज अमाउंट के साथ आते हैं। सबसे पहला 10 लाख का कवरेज एंड दूसरा 20 लाख रुपए का कवरेज। पॉलिसी की डीप टेक्निकल्स के आगे या फिर के बारे में जानने से पहले एक और ज़रूरी बात, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज में कोई भी हेल्प चाहिए या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिए। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी हमेशा मदद करेंगे, वो भी कंप्लीटली फ्री। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल है एंड आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में कैसे प्लान करना है, इन सारी चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ एंड मदद चाहते हैं तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। अब नोट कीजिए इस पॉलिसी के की लिमिट्स के बारे में। अगर मैं रूम रेंट कवरेज की कैपिंग के बारे में बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1% आपके सम एश्योर्ड का होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड अपने लिए लिया है तो आपको 10,000 रुपये के अंदर तक के रूम में रहने मिलेगा। एंड अगर आपने 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो आप अप टू 20,000 रुपीज़ का रूम ले सकते हैं। अगर मैं आईसीयू लिमिट्स की बात करूं तो ये लिमिट 1% से बढ़ के 2% ऑफ द सम एश्योर्ड हो जाती है। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं दैट मीन्स कि हॉस्पिटल के जाने एडमिट होने से पहले का खर्चा एंड बाद का खर्चा, तो पहले का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज का कंपनी बियर करती है एंड हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद आपको 60 डेज का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी रीइंबर्स करके देती है। अगर मैं आयुष ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो आयुष ट्रीटमेंट्स इस प्लान में 100% कवर्ड है, बट शर्त यह है कि आपको आयुष हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर मैं डे केयर या फिर आपको एम्बुलेंस के सब लिमिट की बात करूं तो डे केयर में भी ये प्लान आपको पूरी तरीके से कवर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 0.5% आपका सम एश्योर्ड जो भी है वो आपके एम्बुलेंस कवर की लिमिट हो जाती है। एंड अगर मैं कैटरैक्ट की बात करूं तो
1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है, अगर आपने वो प्लान लिया है तो आपको पर आई 1 लाख रुपीस तक का मिलेगा। एंड अगर आपने 20 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको पर आई का कैटरैक्ट का जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपीस हो जाता है। अगर मैं रोबोटिक सर्जरी दैट मीन्स की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट ओनली 25% आपके सम एश्योर्ड का आप मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पे खर्च कर सकते हैं। बट अगर आपने 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम देके एक और राइडर ऐड करवा ली इस प्लान में तो आप अप टू 100% अपना सम एश्योर्ड का मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लान में हम लोग प्रीमियम कैसे सस्ता करवा सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम इस प्लान में कोपे लेते हैं तो उस केस में हमारा प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है। इस प्लान में 2 कोपे के वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला 70-30 रेशियो का, अगर इस कोपे का वेरिएंट आपने लिया तो 70 रुपये आपका जो है 100 रुपये में से कंपनी सेटल करके देगी एंड 30 रुपीज़ आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा जब आपका बिल 100 रुपये का होता है। एंड सेकेंड कोपे का जो वेरिएंट है वो है 50-50। इस केस में अगर आपका बिल 100 रुपये का बनता है तो 50 रुपये कंपनी सेटल करती है एंड 50 रुपये आपको अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे हॉस्पिटलाइजेशन होने पे। अगर हम इस प्लान में डिस्काउंट्स की बात करें तो अगर आप इस प्लान में 2 मेंबर्स को एनरोल करते हैं तो आपको आपके प्रीमियम पे 5% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप 3 मेंबर्स को एनरोल करते हैं तो आपको आपके प्रीमियम में 10% तक का डिस्काउंट मिलता है। एंड 3 से ज़्यादा मेंबर्स को एनरोल करते हैं तो आपको आपके प्लान में 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये प्लान नया है तो इस प्लान का जो प्रीमियम है वो आइडियली पब्लिक के लिए नहीं अवेलेबल है। अगर आपको इस प्लान का प्रीमियम जानना है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर ज़रूर फ़ोन करके अपना प्रीमियम कंपनी से मंगवा सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना प्रीमियम जान सकते हैं। बट ये जो प्रीमियम है वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास इस प्लान का ब्रोशर है या फिर इस प्लान का प्रीमियम रेट है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एंड ये मेंशन करना ज़रूर मत भूलना कि आपकी उम्र कितनी है एंड आपके साथ कितने सारे डिपेंडेंट मेंबर्स हैं इस प्लान में एडेड, ताकि हमें भी पता चल पाए कि इस प्लान का अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम कितना तक जा रहा है। बट मैं आपको ये इंश्योर कर दूं कि जनरली इस प्लान का जो प्रीमियम है वो प्राइवेट कंपनीज के प्रीमियम से सस्ता पड़ेगा। आपको कंफ्यूजन में है कि आपको कोपे वाली प्लान लेनी चाहिए या फिर फुल कवर वाली, तो उसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी सारी ज़रूरतों को समझ के आपके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज हमारे थ्रू करवानी है तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कीजिए। पॉलिसी लेने से पहले हम इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड्स के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहला है इनिशियल वेटिंग पीरियड। ये आइडियली 30 दिनों तक होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी बीमारी आपको है तो आपको पहले 30 दिनों तक इसका कवरेज नहीं मिलेगा। सेकेंड वेटिंग पीरियड है 90 डेज़ का। अगर आपको बीपी या फिर शुगर में से कोई भी बीमारी है तो इससे या इससे रिलेटेड कुछ भी अदर चीज़ अगर आपको होता है तो उसके लिए आपको 90 दिन का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। एंड तीसरा वेटिंग पीरियड है 24 महीने का। इस पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड में आपके स्लो ग्रोइंग इलनेस जैसे कि कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, स्टोन एंड वेरियस अदर स्लो ग्रोइंग इलनेस 24 मंथ्स के बाद ही आपके इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर हो पाएंगे। प्रो टिप, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आप CGHS से अपने हेल्थ का गुड हेल्थ सर्टिफिकेट लेके इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं एंड आपके लास्ट 24 महीने में कोई भी क्लेम CGHS में नहीं एनरोल्ड होते हैं तो आपको डे 1 से जो स्लो ग्रोइंग इलनेस है उसका कवरेज मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपको कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं इस प्लान के क्लेम के डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि कैसे आप अपना क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं, तो अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं तो आपको अपने TPA को बता के अपना प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन तय करना है। एंड अदर देन दैट, अगर आप इमरजेंसी के चक्कर में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, दैट मीन्स कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देना है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है। दोस्तों, ये
जो प्लान है वो CGHS बेनिफिशरीज के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। थैंक यू एंड जय हिंद।